इंदौर के मल्हारगंज थाने में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कंपनी में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत अकाउंटेंट ने अपने मालिक के साथ मिलकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मल्हारगंज किराना बाजार में कपास ट्रेडिंग करने वाले फरियादियों ने बताया कि उनके अकाउंट और यूपीआई आईडी तक की जानकारी रखने वाला अकाउंटेंट हिमांशु जोशी लंबे समय से उनका भरोसा तोड़ रहा था। फरियादियों के अनुसार वे ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तकनीक समझ नहीं पाते थे, जिसका फायदा उठाते हुए हिमांशु ने अलग अलग बहानों से रकम ट्रांसफर करवाई। आरोप है कि उसने कई बार भुगतान कंपनी की जरूरत बताकर सीधे अपने परिचित कपिल कुमार के खाते में भेजा। जांच में अब तक करीब 11,06,000 रुपए की वित्तीय हेराफेरी उजागर हुई। आरोपी ने पेमेंट हिस्ट्री छिपाने के लिए फर्जी एंट्रियां भी की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल साइबर साक्ष्य, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपी के मोबाइल की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इंदौर में साल खत्म होने के साथ ही पुलिस ने अपनी पेंडिंग साइबर मामलों की जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में एक ही दिन में शहर के 7 थानों में साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई। इनमें डिजिटल अरेस्ट सहित अलग अलग तरीकों से की गई ठगी की वारदातें शामिल है। पिछले 24 घंटों में लसूड़िया, भंवरकुआ, बाणगंगा, रावजी बाजार और अन्य थाना क्षेत्रों में साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को 6 घंटे तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 5 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवाए हैं। पहले फरियादी को कहा गया कि उनके खाते में एक मामले में 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद लिंक भेजकर डिजिटल अरेस्ट किया। भंवरकुआ और बाणगंगा थाना क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी की गई। रावजी बाजार में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई। अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई हैं। पुलिस ने बताया कि इन सभी मामलों की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए साइबर टीम सक्रिय है। उज्जैन में प्रशासन की संवेदनशीलता का एक मानवीय उदाहरण सामने आया, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को आखिरकार उसका हक मिल सका। लंबे समय से वृद्धा पेंशन के लिए भटक रही महिला की समस्या जैसे ही नगर निगम कमिश्नर तक पहुंची, तुरंत समाधान किया गया। 70 वर्षीय राजन बाई भदौरिया की जिंदगी पिछले कुछ समय से संघर्षों से भरी रही है। पोते की मौत के बाद बेटी और बहू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में पूरे परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी बुजुर्ग राजन बाई के कंधों पर आ गई। राजन बाई रोजाना 8 से 9 घंटे मेहनत कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए कई बार नगर निगम में आवेदन किया, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका आवेदन बार बार ऑनलाइन रिटर्न हो रहा था। जैसे ही यह मामला नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए जोन और फील्ड टीम को विशेष निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि राजन बाई के समग्र आईडी में बीपीएल श्रेणी अपडेट नहीं थी, जिसके कारण पेंशन की प्रक्रिया अटक रही थी। कमिश्नर के निर्देश पर यह तकनीकी त्रुटि तुरंत दूर की गई और वृद्धा पेंशन का आवेदन मौके पर ही ऑनलाइन दर्ज कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब प्रकरण सामान्य प्रक्रिया में है और 24 घंटे के भीतर पेंशन स्वीकृत होते ही राशि सीधे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आ रही थी सर, परंतु मेरा काम नहीं हो रहा। यहाँ परेशान बहुत हुई मैं, और यहाँ आने से मेरे को थोड़ा सा मालूम हुआ कि कमिश्नर साहब यहाँ हैं। उनने मेरी समस्या हल करी है और मेरी पोती को लेके आई। आगरमालवा जिले से उज्जैन पहुंचे एक सनसनीखेज मामले में घायल नाबालिग के इलाज के दौरान मौत हो गई, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आगरमालवा जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के गिरौली गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान 17 वर्षीय बहादुर सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमले के दौरान चाकू उसके पेट में धंसा रह गया। गंभीर हालत में बहादुर को करीब 60 किलोमीटर दूर उज्जैन रेफर किया, जहां तक पहुंचने के दौरान भी चाकू पेट में ही फंसा हुआ था। उज्जैन के अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के चलते बीती रात उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही चिमनगंज मंडी पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी बड़ौद थाना पुलिस को दी। आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे की जांच और कार्रवाई आगरमालवा जिले के बड़ौद थाने द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमेशा से अपने सादे जीवन और उच्च विचार के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह छवि उनके परिवार में भी दिखाई देती है।
हाल ही में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने वाले उनके बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और बहू डॉक्टर इशिता नर्मदा परिक्रमा पर निकल गए हैं। उन्होंने बड़े भाई वैभव और भाभी बड़ी बहन जीजाजी के साथ 22 दिसंबर को ओमकारेश्वर से यह परिक्रमा शुरू की। इस दौरान पूरा परिवार नंगे पांव सिर पर कलश लिया और श्रद्धा भक्ति के भाव में नजर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु यादव का हाल ही में विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अभिमन्यु यादव अपनी धर्मपत्नी, बड़ी बहन जीजाजी, बड़े भाई वैभव यादव और उनकी धर्मपत्नी के साथ पवित्र नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। यह नर्मदा परिक्रमा 22 तारीख से ओमकारेश्वर से विधिवत रूप से प्रारंभ की गई। अभिमन्यु यादव और उनकी पत्नी दोनों ही पेशे से चिकित्सक है। वही परिवार के अन्य सदस्य बड़ी बहन जीजाजी और बड़े भाई वैभव यादव भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार सेवा, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों से गहराई से जुड़ा माना जाता है। परिवार की ओर से की जा रही यह नर्मदा परिक्रमा मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके साथ ही नव दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना, पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समाज के कल्याण का संकल्प भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार का मानना है कि मां नर्मदा की परिक्रमा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, संयम और सेवा का भाव बना रहता है। अभिमन्यु यादव सहित सभी परिजनों ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद लिया, साथ ही कन्या और साधु संतों को भोजन भी करवाया। इंदौर जिले के महू किसान कांग्रेस के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जीतू ठाकुर के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें भूमि अधिग्रहण, मनमाड़ रेलवे लाइन व आउटर रिंग रोड इंदौर में जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें किसानों को मुआवजा गाइडलाइन से 4 गुना देने, किसानों को खाद व फसलों के उचित दाम को लेकर आवाज बुलंद की। ट्रैक्टर रैली निकालकर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस अवसर पर किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस संबंध में ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने रैली निकाली थी और इसके अलावा इनकी अन्य भी जो मांगे हैं वो विधिवत तरीके से हम लोग शासन तक पहुँचाएंगे और रेलवे मंडल तक हम पहुँचाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा निरंतर उपलब्धियां बताई जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां बताई और आगामी समय का विजन साझा किया है। इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लागू किया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया, हर सेक्टर के कल्याण के लिए ज्ञान का मंत्र दिया, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, ये 4 जाति उन्होंने कही और उन 4 जाति के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को देश में लागू किया। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विगत 2 वर्षों में हमारी सरकार ने भी उस